इफ फोर्स एफ, लेंथ एल, टाइम टी आर टेकन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, यानी डेंसिटी की डायमेंशन फाइंड करनी है। बट यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है, तो फंडामेंटल किसको लेना है, फोर्स को, लेंथ को और टाइम को। यानी जब भी आप किसी का डायमेंशन निकालेंगे तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो बोला है उसी के टर्म में निकालेंगे। और ये जो सवाल आप देख रहे हैं डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी की डायमेंशन निकालनी है, कौन से फंडामेंटल में, यानी किस पे डिपेंड करवा के, फोर्स, लेंथ और टाइम के टर्म में, यानी जिस पे डिपेंड करेगा उसी के टर्म में निकालना है। ये सवाल कब पूछा गया है, जेईई मेन 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये सवाल को करने के लिए सबसे पहले ये जो डेंसिटी है इसका डायमेंशन निकालनी है फंडामेंटल के टर्म। तो यहां पे ऐसा करो, जो जिसके टर्म में निकालना है उसका प्रोपोर्शनल कर दो, यानी डेंसिटी रो होता है, बहरीज होगा फोर्स का, सर्टेन पावर एक्स लेना पड़ेगा, एल पे वाई लेना पड़ेगा और टाइम पे पावर जेड लेना पड़ेगा। अब देखो रो, वैरिज को हटाओगे तो एक कांस्टेंट लाओगे, और एफ टू दी पावर एक्स, एल टू दी पावर वाई और टी टू दी पावर जेड। अब देखिए यहां पे ये जो के है, इस के को बोलते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब दोनों तरफ डायमेंशन ले, तो यहां पर क्या पर करना पड़ेगा, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डायमेंशन लगा दो। रो का डायमेंशन एम एल पे पावर -3, के तो डायमेंशन लेस है, फोर्स है एम एल टी पे पावर -2 का होल टू दी पावर एक्स, लेंथ टू दी पावर वाई और यहां पे टाइम टू दी पावर जेड। हो गया ऐसा। अब देखो इधर एम एल है, इधर एम एल टी है, तो इधर टी को लाएंगे तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे एम एल पे पावर -3 टी पे पावर 0। अब इज इक्वल टू, देखो एम है इधर अकेला, तो एम का होल पर पावर एक्स, यानी यहां पर लिखूंगा एम पर पावर एक्स, फिर क्या लिखूंगा एल, एल पे पावर एक्स होगा, एल पे पावर वाई होगा, और तो है नहीं, तो एक्स प्लस वाई, यानी एल पे पावर एक्स प्लस वाई। अब टाइम ले लो, टी, टी पे पावर क्या होगा, -2x होगा और जेड होगा पावर, तो यहां पे टी पे पावर -2x प्लस जेड। हो गया ऐसा। अब दोनों साइड में यदि बेस सेम रहेगा तो पावर क्या होगा, इक्वल होगा। इसको यहां पर बोलेंगे, ठीक है, इक्वेटिंग द पावर्स, इक्वेटिंग द पावर्स, यानी पावर को क्या करना है, इक्वेट करना है। ठीक है, बेस सेम है तो पावर इक्वल होगा, एम पे पावर 1 और एक्स है तो x इज इक्वल टू 1, एल पे पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू -3, टी पे पावर 0 यहां से -2x प्लस जेड इज इक्वल टू 0। हो गया ऐसा। x की वैल्यू यहां पुट कीजिए, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू -3, वाई इज इक्वल टू इधर जाएगा -1 लग जाएगा -4 हो जाएगा, x का वैल्यू यहां पुट कीजिए, तो -2 इंटू 1 तो -2 प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो जेड इज इक्वल टू 2। तो रो इज इक्वल टू के क्या है, देखिए के डायमेंशन लेस है, नहीं होगा, एफ टू दी पावर एक्स, एल टू दी पावर वाई, टी टू दी पावर जेड, तो एफ टू दी पावर एक्स, एक्स का वैल्यू 1, एल टू दी पावर वाई मतलब -4, टी टू दी पावर जेड, जेड का वैल्यू 2, यानी यही डायमेंशन आ गया। यानी एफ एल पे पावर -4 टी पे पावर 2, एफ एल पे पावर कितना है
-4 टी पर पावर 2, एल पे पावर -4 टी पर पावर 2, यानी देखिए कौन सा ऑप्शन, A1 ऑप्शन करेक्ट हो। ठीक है, तो इस तरीके से यदि डायमेंशन वाला रहेगा सवाल और जिस पर डिपेंड करेगा उसी का प्रोपोर्शनल करके ऐसे सवालों को सॉल्व करें।